आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टार्ट करते हुए मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन की एक्सप्लेनेशन के लिए एक स्पेशल क्लास की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है वो उसका बेसिक होता है। मतलब कि जैसे आप अल्फाबेट्स के बिना इंग्लिश या हिंदी को नहीं लिख सकते, एग्जैक्टली उसी तरीके से इंट्रोडक्शन को समझे बगैर आप पूरे चैप्टर को फाइन तरीके से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको इस चैप्टर का नेम समझना पड़ेगा। इस चैप्टर का नेम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वर्ड है दैट इज सेक्सुअल। ये वर्ड भी है और अपने आप में एक बायोलॉजिकल टर्म भी है। ठीक है, तो इस सेक्सुअल टर्म का या वर्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे टू गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, मेल गैमेट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और फीमेल गैमेट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आप ऐसा सपोज करके देखेंगे यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि अगर यहाँ पे टू गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो इस चैप्टर को स्टार्ट ही नहीं किया जाता सेक्सुअल टर्म के साथ या वर्ड के साथ। ठीक है, सिर्फ लिखा होता रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, या फिर अगर असेक्सुअल होता तो फ्लावर्स का यहाँ पे जिक्र ही नहीं होता। आपको बात समझ आ रही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी बात किसके लिए? सिर्फ सेक्सुअल टर्म के लिए। ठीक है, देन जब आप आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दूसरा वर्ड क्या है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, री मीन्स अगेन एंड अगेन, जो मैंने आपको चैप्टर 1 में एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था। एंड कंप्लीट वर्ड इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि बायोस्फीयर पे सरवाइव कर रहा है, ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल हो, प्लांट हो, वो अपने नंबर को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको डिफाइन किस तरीके से किया था? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which any living organism produces offsprings which are similar to itself। कैसे होते हैं ये? सिमिलर होते हैं। एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी हम नहीं बोलेंगे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, बट वो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन थी तो वहां पे वैसा कोई डिमार्केशन नहीं किया गया है, बट सिर्फ इतनी सी बात बोली जाती है कि सिमिलर टू इटसेल्फ। अब इसका ये भी मतलब है कि जैसे आप एलिफेंट्स को देखना स्टार्ट करते हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग्स को देख के आप पहचान जाते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स क्या है? एलिफेंट्स के हैं। ठीक है, तो वो इस वजह से, क्योंकि वहां पे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ है तो उन्होंने अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने का काम किया है। ठीक है, देन आगे जब आप मूव करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात आ रही है यहाँ पे, इट मीन्स कि आपको एंजियोस्पर्म्स की पढ़ाई करनी है। किसकी पढ़ाई करनी है? आपको एंजियोस्पर्म्स की पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये आपको मैंने सिर्फ इस चैप्टर का नेम समझाया है, ओनली द नेम ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब फ्लावर्स की जब आप बात करते हैं तो आप जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन रीड करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको साफ साफ लिखा गया है कि फ्लावर्स को ह्यूमंस अपने यूज के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए, अब यहाँ पे इस टर्म का यूज इसलिए किया गया है कि आप जब देखना स्टार्ट करेंगे तो इंडिया में जितने भी रिचुअल्स हैं, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे आपने देखा होगा कि फ्लावर्स का यूज किया ही किया जाता है। ठीक है, मस्ट होता है। कई जगहों पे तो ऐसा होता है, बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे होते हैं जहां पे ये मस्ट होते हैं। ठीक है, तो तभी ये बात लिखी गई है कि सिर्फ उतना ही यूज नहीं है इनका, इसके सिवाय नेचर में भी इनका यूज है। क्योंकि ये क्या करते हैं? क्योंकि ये नेचर में बायोडाइवर्सिटी को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को लीड करने का काम करते हैं। अब आप फ्लावर्स को ही देखना स्टार्ट करते हैं तो फ्लावर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे अर्थ पे, पूरे बायोस्फीयर में आपको सिर्फ रोज प्लांट्स ही देखने को मिलते हैं या फिर आपको सिर्फ जैस्मिन के प्लांट्स ही देखने को मिलते हैं। बहुत सारी वैरायटी के फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी को भी लीड करते हैं और ये बायोडाइवर्सिटी क्या है? बहुत जरूरी है। जैसे आपने एक छोटा सा टॉपिक रीड किया होगा फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में, तो आपको वहां पे एक बात सिखाई गई थी कि उसके बीच में से अगर आप किसी एक स्पीशीज को गायब कर देते हैं तो उसके ऊपर सरवाइव करने वाले बहुत सारी
स्पीशीज को बहुत सारे लॉसेस को टोलरेट करना पड़ता है, या फिर वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, गायब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स भी अपने आप में क्या करते हैं, पूरे अर्थ पे, पूरे बायोस्फीयर में बायोडाइवर्सिटी में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। ठीक है, और फ्लावर्स के पार्ट्स, इसके पार्ट्स कौन से होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट कौन से प्रोसेस में अपना रोल प्ले करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन करूंगी। आई होप कि आपको इतना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पीरियड में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।